सो क्वेश्चन नंबर 21 को आज हम पढ़ेंगे पहले कि लॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो जो लॉन्गेस्ट चैम्बर है ऑफ द हार्ट वो है लेफ़्ट वेंट्रिकल। और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बारे में बात याद रखें कि इट हैज़ द थिकेस्ट वॉल्स और ये पंप ब्लड करता है टू द इंटायर बॉडी, और इसकी वजह से इट मेक्स इट सेल्फ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में फ्रॉम MCQs नंबर 21 टू MCQs नंबर 40 हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने कवर कर रखे थे ये सवालात, लेकिन चूँकि वीडियो में साउंड का इशू था इसलिए हम ये दोबारा रिकॉर्ड करा रहे हैं विथ फेयर साउंड, और ये साउंड इंशाल्लाह टाइम टू टाइम ये बेहतर होती रहेगी। और आगे 100 तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक द वे द टाइम द डे एट विच द वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड, सो वी हैव कवर्ड नियरली 100 क्वेश्चंस। एंड अगर आप ये उसके बाद देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप इस पूरी प्लेलिस्ट को लाजमी अच्छे से देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई भी सवाल है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, तो सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा प्रेप एकेडमी का, आप उसमें टेक्स्ट करें और जो भी आपका क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क एंड फील फ्री, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ MCQs नंबर 22, डैट इज़ फोटोसिंथेसिस अकर इन। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? वो अकर होता है लीव्स में, ठीक है। और ये बात आप याद रखें कि द लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लीव्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल वो मेन साइट है फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर। अंडरस्टूड। अगला हमारे पास जो सवाल है डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 23 एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है वो नेफ्रॉन है। इसी तरह फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है और फंक्शनल यूनिट ऑफ हमारे पास लंग्स भी है, और हर लाइक चले इसका अपना अपना फंक्शन है। ये बात याद रखें कि हर नेफ्रॉन जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है, वेस्ट रिमूव करता है, और जो यूरिन है उसको बनाता है, उसको फॉर्म करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 कैंडिडेट्स जो हम पढ़ेंगे डैट इज स्टेरॉइड्स बिलोंग टू। तो स्टेरॉइड किससे बिलोंग करते हैं? वो लिपिड्स से बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली उसकी टाइप ही आप समझ लें, ठीक है। स्टेरॉइड्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल की तरह दे आर अ टाइप ऑफ लिपिड, राइट। और ये दे आर मेड ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ने से पहले अगर आप अपनी तैयारी इनिशियल की कंप्लीट करना चाहती हैं 100% इन द मिनिमम टाइम, और आप ऐसे मटेरियल से जो प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो, और आपका पूरा सिलेबस भी अप टू डेट कवर करता हो, तो आप हमारे प्रीमियम नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगेन आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करें उसमें, इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट नोट्स, राइट। और क्वेश्चन नंबर 25 पर अगर हम रिटर्न करें तो यूनिट ऑफ करंट, तो करंट के हवाले से है, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें पता क्या है, डैट इज़ एम्पेयर सिंपल। उसके बाद हमारे पास है एक्जेंथोफाइल कलर। तो एक्जेंथोफाइल जो हमारे पास है वो येलोविश होते हैं, ठीक है। दे आर येलो पिगमेंट्स, और ये फाउंड कहाँ पर होते हैं? ये दे आर फाउंड इन लीव्स। और इनका वो क्या है, लाइक फंक्शन अब ये कहेंगे दे असिस्ट इन फोटोसिंथेसिस, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज़, तो LT -1 और -1 अगेन यू नो कि यहाँ पर आता है। और अगेन वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम है। तो डिस्टेंस को बेसिकली आपने L से, हमारे पता है कि डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो L है, और टाइम के हम T से डिनोट करते हैं, और टाइम का इन्वर्स होगा तो टाइम ऊपर जाएगा तो T इन्वर्स बना देगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारे पास है डैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी या गोल्गी या जॉल्जी, आप इसे जो भी पढ़ें, लाइक डजंट मैटर, बट द मैटर इज़ द थिंग दैट मैटर्स कि आपको वो उसका फंक्शन आता हो, थ्योरी पता हो सारी। स्ट्रक्चर ऑफ जॉल्जी बॉडी सिस्टर नेम, और यह बात आप याद रखें, द जॉल्जी अपरेटस इज़ मेड ऑफ स्टैग्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स, जिनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर ने हम कहते हैं, राइट। अब आगे हमारे पास एक ऐसा सवाल है जो आपने 9वीं की बुक में स्टार्ट में आपको याद होगा, ऐसे यूनिट्स में हमने वो लाइक हमारे पास वो 7 बेस यूनिट्स थे,
तो उनमें से एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो कैंडेला क्या है हमारे पास, कैंडेला का यूनिट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 38 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है, डैट इज़ राइबोसोम्स आर मेड ऑफ। तो राइबोसोम्स लाइक वो राइबोसोमल जो आरएनए है, ठीक है, और प्रोटीन से मिलके जो है वो बना है। और लाइक मूव ऑन करते हैं अगले सवाल की तरफ, डैट इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो डैट इज़ वेरी सिंपल, 9.1093 इंटू 10 पावर माइनस 31, राइट। अब ये बेसिकली स्टैंडर्ड मैस है इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम्स में, ठीक है, आगे किलोग्राम्स होगा। आगे जो सवाल 32 हमारे पास है, डैट इज़ एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय। तो बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर से, जब टेम्परेचर आप एक्सट्रीम कर देंगे तो वो डिसरप्ट कर देगा एंजाइम के स्ट्रक्चर को, जिसके बायस वो डीनेचर हो जाएगा और अपना फंक्शन जो है वो लूज़ कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है कि व्हाट विल बी इफ्लक्स फ्रॉम अ हाई वाटर टैंक होल। तो इसका जो आंसर है लाइक वो आपने इस फार्मूले को देखना है, जो हमें टॉसलिस थ्योरम से पता चलता है कि द स्पीड v ऑफ वाटर एग्जिटिंग अ होल अंडर ग्रेविटी इज़, तो ये हमारे पास √2gh के हमें फाइंड करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 34 वो हमारे पास है कि विच वन इज़ नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो अपनी जो एनर्जी स्टोर करता है वो एज अ ग्लाइकोजन करता है, एज अ स्टार्क वो नहीं करता। तो जिसकी वजह से वो कहाँ पर फाउंड होता है, और सॉरी जो स्टार्च है वो लाइक बैक्टीरिया स्टोर एनर्जी एज ग्लाइकोजन नॉट स्टार्क विच इज़ फाउंड इन प्लांट्स, राइट। तो ये इसका आपने इसको देख लिया। आगे अगेन सिंपल एडिशन वाला सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। a प्लस बी आपने कर देना है, आई और जे और आपस की जो वैल्यूज हैं उनको आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 11.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो चार्ज रिक्वायर्ड यानी कि जो होगा वो आपने ये देखना है कि जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो रिलेट करते हैं मैस और चार्ज, मैस एंड चार्ज को। अब जो 11 ग्राम ऑफ अगेन NaCl होगी वो नियरली 0.5 मोल। अब जो अगला सवाल है इसको समझने के लिए हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स आवर वाइट बोर्ड, और यहाँ पर कुछ बातें आपने फार्मूला में लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले वर्क जो है डैट इज़ इक्वल टू mgh, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज एंटर करेंगे रेलेवेंट, तो आपके पास बन जाएगा 1500 जाउल, ठीक है। और उसके बाद आपको जो टाइम है, टाइम सिंपल 5 मिनट्स को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, डैट विल बिकम 300। और उसके बाद हमारे पास जो पावर हमने फाइंड करनी है, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये 1500 आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 300। तो सिंपल आपके पास कैलकुलेशन आपने करनी है, इज इक्वल टू 5। ये आपके पास बेसिक जो है वो आंसर कैंडिडेट्स ये आए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करें, तो कंपाउंड एक्स इट हीटेड विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, और one of the products of reaction will react with hydrogen cyanide forming 2-hydroxybutyrnitrile. What is the compound X? तो सिंपल आंसर तो है डैट इज़ ब्यूटेनॉल। बट इसकी डिटेल में आप जाएँ तो देखें कि ब्यूटेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज करता है। ब्यूटेनॉल ऑक्सीडाइजेज टू ब्यूटेनॉल, जो कि एक क्या है, ब्यूटेनॉल है, ठीक है। ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल में आपने फ़र्क रखना है, ठीक है। डैट इज़ एन एल्डिहाइड जो रिएक्ट करेगा HCN के साथ टू फॉर्म साइनोहाइड्रेन्स लाइक 2-hydroxybutyrnitrile, जो कि यहाँ पर फॉर्म होता है। तो सिंपल इससे ये ब्यूटेनॉल आपके पास आंसर आ जाएगा। 39 हमारे पास है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, लाइक सिंपल आप ये देखें, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स एट 256 हर्ट्ज वर्सेस 512 हर्ट्ज। तो इसका जो जनरल आंसर है वो सेम है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है ऑन द मीडियम नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या होगी, वो सेम होगी। अब लास्टली जो हमारे पास है कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, वो हमारे पास है 100, और लाइक उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स हमें पता है, जो स्टैंडर्ड जो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड है, और इसकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर। तो ये आज की वीडियो मुकम्मल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमें हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो करना। बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।